जब मिट्टी शून्यता के चारों ओर आकार लेती है तो वो घड़ा बनती है। वही घड़ा जल को संजोकर रखता है। घड़े से जब जल निकालकर प्याले में डाला जाता है तो प्याला भी शून्यता के कारण ही जल धारण कर पाता है। ये दृश्य हमें एक गहरी दार्शनिक सच्चाई सिखाता है, शून्यता ही सृजन और उपयोगिता का आधार है। साधारणतः हम शून्यता को अभाव या कमी मानते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि शून्यता ही उपयोगिता का स्रोत है। यदि घड़े में खाली स्थान ना हो तो उसमें जल नहीं भर सकता। यदि प्याले में भीतर खालीपन ना हो तो वो किसी काम का नहीं। यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों में यदि शून्य स्थान ना हो तो श्वास भी असंभव हो जाए। वस्तुओं का आकार तो मिट्टी, धातु या लकड़ी से बनता है, किंतु उनकी सार्थकता भीतर के खालीपन से होती है। यही शून्यता वस्तुओं को उपयोगी बनाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी सजावट ही नहीं, बल्कि भीतर की गहराई और खालीपन भी आवश्यक है। ध्यान हमें भीतर शून्यता का अनुभव कराता है। शून्यता केवल रिक्तता नहीं, बल्कि संभावना है। जैसे बीज अंकुरित होने के लिए मिट्टी में स्थान चाहता है, वैसे ही हमारे भीतर की शून्यता नए विचार, नए संबंध और नई उपलब्धियों के लिए जगह तैयार करती है। घड़ा और प्याला हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविक शक्ति भरेपन में नहीं, बल्कि शून्यता में है। ये शून्यता ही है जो हमें ग्रहणशील बनाती है, बढ़ने का अवसर देती है और हमें उपयोगी बनाती है। अतः शून्यता से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें, क्योंकि शून्यता ही सृजन और विकास का पहला कदम है।